अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं डिस्कवर विद कामरान यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे दुनिया क्रिकेट के ऐसे दो खिलाड़ियों की कि जिनके फैन किसी भी बहस में पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक है इंडिया का किंग कहलाने वाला विराट कोहली और दूसरी तरफ पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन और साबका कप्तान बाबर आजम। लेकिन सवाल ये है कि असल किंग कौन है। हम दोनों का मुवाजना करेंगे आदादो शुमार के ऊपर, बगैर किसी जज्बाती बहस के। बाबर आजम का सफ़र शुरू होता है 2010 में, जब वो लाहौर की गलियों में टेप बॉल खेला करते थे। जबकि दूसरी तरफ विराट कोहली 2008 में ही अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत कर अपने नाम कर चुके थे और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख चुके थे। एक की तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट आ चुकी थी टाइम से, और मीडिया का दबाव और लाखों फैंस की तवक्कुआत उनसे वाबस्ता हो चुकी थी। जबकि दूसरे को उसी टाइम बाबर आजम के पास खुद को निखारने का टाइम था, जो कि वो खुद को निखार रहे थे। अब बात करते हैं आदादो शुमार की। दोस्तों, इन दोनों के ही आदादो शुमार एक नॉर्मल क्रिकेट से बहुत हटके हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दोनों के स्टैट्स हैं। बाबर आजम की ओडीआई में 58 की एवरेज है, जबकि विराट कोहली की भी 58.6 की एवरेज है, जो कि उसने मेंटेन की है। उसके अलावा स्ट्राइक रेट का इन दोनों पर ही तनकीद होती है कि ये दोनों स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, जबकि हर टीम में 100% सारे के सारे हिटर नहीं खिलाए जा सकते। अगर सारे के सारे हिटर खिला दिए गए तो कोई भी टीम, अगर 50 ओवरों का मैच है तो 20 ओवरों के अंदर अंदर आउट हो सकती है। उसी तरह 20 ओवरों का मैच है, सारे के सारे हिटर होंगे तो टीम 10 ओवरों में 15 ओवरों में सारी की सारी आउट होकर पवेलियन पहुंच सकती है। तो ऐसे प्लेयर जो होते हैं विराट कोहली जैसे और बाबर आजम जैसे, ये टीम की रीढ़ की हड्डी की माने होते हैं, क्योंकि जब विकेट्स गिर रही होती हैं तो ये पार्टनरशिप बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये इस वजह से किंग होते हैं कि ये इनका टेम्परामेंट बहुत हाई होता है। ये बहुत ही सब्र के साथ खेलते हैं और अपनी टीम को सहारा देते हैं लंबी लंबी पार्टनरशिप लगाने में और लंबा लंबा स्कोर लगाने में। अब बात करते हैं कि इनमें से असल किंग कौन है। देखिए, इंडिया वाले कहते हैं कि कोहली सबसे बड़ा किंग है, पाकिस्तान वाले कहते हैं बाबर आजम बड़ा किंग है। दोनों का मुवाजना है नहीं, क्योंकि विराट कोहली बहुत पहले आ गए थे और बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में 2014 में आए थे। तो इन दोनों का एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, वो इंडिया का बेहतर है, पाकिस्तान का इतना बेहतर नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बाबर आजम का पलड़ा इस हिसाब से भारी है कि इतने छोटे से सिस्टम में से निकल के इतने कम रिसोर्सेज के साथ उसने इतनी अचीवमेंट्स की हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली, जो कि गोट ऑफ द क्रिकेट है, ऑल टाइम ग्रेट उसको कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे सिस्टम में उसने काम किया। लेकिन उसके उसके पीछे क्या है कि अपनी खुद की मेहनत भी होती है। उसने इतनी मेहनत की है जिसका उसको फल मिला है, और उसकी फिटनेस आज भी बताती है कईयों से सबसे बेहतर है ऑलमोस्ट। T20I में भी दोनों के जो एवरेजेस हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और बाबर आजम का, उसको कहते हैं कि वो क्रिकेट T20 क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, लेकिन उसका आज भी T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स हैं। यानी कि हाईएस्ट स्कोरर इन T20I, T20 इंटरनेशनल का हाईएस्ट स्कोर जो है वो बाबर आजम ने बनाया है। बाबर आजम ने T20 में 3 सेंचुरीज कर चुकी हैं। इंटरनेशनल T20 की बात कर रहा हूँ, 3 सेंचुरीज लगा चुके हैं, जो कि T20 के प्लेयर ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से इतने 100 T20I में और किसी ने नहीं बनाए हैं। बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी अभी तक 300 किसी के नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, सिर्फ बाबर आजम के हैं। उसके अलावा टेस्ट में अगर देखा जाए तो टेस्ट में बाबर आजम, हालांकि प्लेयर उस टाइप के हैं कि उनको टेस्ट में बहुत ही कामयाब होना चाहिए था, लेकिन वो टेस्ट में अभी तक मतलब उतने कामयाब नहीं हो सके जिस पाए के वो प्लेयर है। मैं अब भी मानता हूँ कि वो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अभी भी तोड़ सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो फिर सब साथ छोड़ जाते हैं, जैसे उनकी फार्म उनका साथ छोड़ गई। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं वो जल्द ही फॉर्म में वापस आए। हम तो जिस मैच में बाबर आजम एक ब्रांड है, उसका जहाँ नाम आता है
हम वो मैच सब देखते हैं। अचानक ही बाबर आज़म को आप क्रिकेट से दूर करेंगे तो लोग क्रिकेट से दूर होते जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि जो उनसे प्यार करते हैं। उसका तरीका यही है कि आप उनको खिलाते रहें, उनके लगातार फेलियर्स के बाद ही अवाम उनसे हटेगी कि यार ये बंदा फेल हो चुका है। लेकिन अगर आप किसी भी पॉलिटिक्स में आकर और किसी भी लॉबी का हिस्सा बनकर उसको क्रिकेट से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो अवाम क्रिकेट से भी मुतनफ़्फ़र हो जाएगी। किंग कौन है? विराट कोहली भी किंग है, बाबर आज़म भी किंग है। दोनों अपनी जगह पे किंग हैं, दोनों ही बेस्ट प्लेयर हैं। क्योंकि पूरी दुनिया वाले बड़े-बड़े क्रिकेटर्स उनकी तारीफ़ करते हैं, तो हम कौन होते हैं? हम तो अवाम हैं, हमें तो इतनी क्रिकेट की उनके मुकाबले में समझ समझ नहीं है, लेकिन दोनों ही किंग हैं, दोनों को मेरा सैल्यूट है। अगर आप लोग विराट कोहली के फ़ैन हैं या बाबर आज़म के फ़ैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ही इंस्पायरिंग है और बाबर आज़म का उसको कहते हैं कि वो क्रिकेट टी20 क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, लेकिन उसका आज भी टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स हैं। यानी कि हाईएस्ट स्कोरर इन टी20 इंटरनेशनल का हाईएस्ट स्कोर जो है वो बाबर आज़म ने बनाया है। बाबर आज़म ने टी20 में 3 सेंचुरीज़ कर चुकी हैं। इंटरनेशनल टी20 की बात कर रहा हूँ, 3 सेंचुरीज़ लगा चुके हैं, जो कि टी20 के प्लेयर ही नहीं हैं। पाकिस्तान की तरफ से इतने हंड्रेड्स टी20 में और किसी ने नहीं बनाए हैं। बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी अभी तक 300 किसी के नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, सिर्फ बाबर आज़म के हैं। उसके अलावा टेस्ट में अगर देखा जाए तो टेस्ट में बाबर आज़म हालाँकि प्लेयर उस टाइप के हैं कि उनको टेस्ट में बहुत ही कामयाब होना चाहिए था, लेकिन वो टेस्ट में अभी तक मतलब उतने कामयाब नहीं हो सके जिस पाए के वो प्लेयर हैं। मैं अब भी मानता हूँ कि वो बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स अभी भी तोड़ सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बुरा वक़्त आता है तो फिर सब साथ छोड़ जाते हैं, जैसे उनकी फ़ॉर्म उनका साथ छोड़ गई। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं वो जल्द ही फ़ॉर्म में वापस आएँ। हम तो जिस मैच में बाबर आज़म एक ब्रांड है, उसका जहाँ नाम आता है, हम वो मैच सब देखते हैं। अचानक ही बाबर आज़म को आप क्रिकेट से दूर करेंगे तो लोग क्रिकेट से दूर होते जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि जो उनसे प्यार करते हैं। उसका तरीका यही है कि आप उनको खिलाते रहें, उनके लगातार फेलियर्स के बाद ही अवाम उनसे हटेगी कि यार ये बंदा फेल हो चुका है। लेकिन अगर आप किसी भी पॉलिटिक्स में आकर और किसी भी लॉबी का हिस्सा बनकर उसको क्रिकेट से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो अवाम क्रिकेट से भी मुतनफ़्फ़र हो जाएगी। किंग कौन है? विराट कोहली भी किंग है, बाबर आज़म भी किंग है। दोनों अपनी जगह पे किंग हैं, दोनों ही बेस्ट प्लेयर हैं। क्योंकि पूरी दुनिया वाले बड़े-बड़े क्रिकेटर्स उनकी तारीफ़ करते हैं, तो हम कौन होते हैं? हम तो अवाम हैं, हमें तो इतनी क्रिकेट की उनके मुकाबले में समझ समझ नहीं है, लेकिन दोनों ही किंग हैं, दोनों को मेरा सैल्यूट है। अगर आप लोग विराट कोहली के फ़ैन हैं या बाबर आज़म के फ़ैन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।